शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे से बरी हो गए। अदालत ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरीयत की दरख्वास्तें मंजूर कर लीं। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल के जज एजाज हसन अवान ने फैसला सुनाया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जमालुद्दीन जमाली से जानते हैं। जमालुद्दीन, फैसले में मजीद क्या कहा गया है? तो जिसकी बुनियाद पर अदालत ने जो है इनको बरी करने का फैसला किया गया है, जबकि जो लीगी कारकुनान यहाँ फैसले के इंतजार में बैठे हुए थे दोपहर से अब तक, उन्होंने ढोल की थाप पर यहाँ पे जो है भंगड़े डालने शुरू कर दिए हैं और वो जो है जश्न मना रहे हैं। यकीनन ये मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत बड़ी जो ये फैसला है, कामयाबी है कि एक ऐसा मुकदमा जिसमें तो उनकी क़यादत पर इल्ज़ाम था मनी लॉन्ड्रिंग का, उससे उनको बरी कर दिया गया है। जी, मुकदमे से बरी कर दिया गया है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे से बरी। अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरीयत की दरख्वास्तें मंजूर करनी हैं। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल के जज एजाज हसन अवान ने फैसला सुनाया। इस मौके पर कारकुनों की एक कसीर तादाद उनसे इजहार यकजहती के लिए मौजूद थी और वज़ीर आज़म और हमजा शहबाज के हक़ में नारे भी लगाए गए, जबकि सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे से बरी कर दिए गए। अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरीयत की दरख्वास्तें मंजूर कर लीं। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल के जज एजाज हसन अवान ने फैसला सुनाया, जबकि साथ ही साथ आपको बताएं कि आज की समाअत के मौके पर कारकुनों की एक कसीर तादाद यहाँ पर मौजूद थी, जो कि इजहार यकजहती के लिए पहुँचे थे और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के हक़ में उनकी जानिब से नारे भी लगाए गए। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे से बरी किए गए हैं। अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरीयत की दरख्वास्तें मंजूर की। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल के जज एजाज हसन अवान ने फैसला सुना दिया है। सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस मामले पर बात करते हैं। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे से बरी कर दिए गए हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये इसको कहते हैं नेचुरल जस्टिस। जितनी मर्जी आप कोशिश कर लें, सच जो है वो कभी छुपता नहीं है। ये सारे वो केसेस हैं जो इमरान खान साहब ने अपने उस वेंजियंस में, जो जिसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कह सकते हैं, जो उन्होंने अपने दौर में बनाए थे, और चूंकि उसमें ना एविडेंस थी ना उसके अंदर कोई सब्सटेंस थी, लिहाजा ये केसेस एक एक करके इसी तरह खत्म होंगे। आपने पहले भी देखा जो नैब के हवाले से रेवन फीड का केस था, उसको किस तरीके से कोर्ट ने उठा के बाहर फेंका है। तो ये सारे मुकदमात जिन्होंने बनाए थे, खासतौर से वो जो मिर्जा शहजाद अकबर साहब थे, उनका तो अल्लाह ताला पता नहीं क्या हिसाब लेगा, लेकिन जिस तरीके से वो आके कौम को बताते थे कि बस पता नहीं उन्होंने कितना बड़ा सबूत उनके पास है और कितने बड़े तबाहकुन सबूत उनके पास है, वो सारा कुछ जो है वो खुलता चला जा रहा है कि वो सवाए सियासी इंतकाम के और कुछ नहीं था। मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और उनकी पोजीशन जो है वो विंडिकेट हुई है। और अब मुझे यूं लगता है कि जिस तरीके से इन केसों की कली खुलनी शुरू हुई है, तो अल्टीमेटली नवाज शरीफ का केस जो है, जो कि इसी तरह की पॉलिटिकल वेंजियंस में बनाया गया था, वो भी जल्द खत्म होगा और उनकी वापसी जो है उसका रास्ता हमवार होगा। तो मैं समझता हूँ ये एक ब्रेक थ्रू है फॉर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, कि उनकी जो टॉप लीडरशिप है उनके खिलाफ जो मुकदमात जाली बनाए गए थे, वो एक एक करके जो है वो अदालतें उनको बरी कर रही हैं। तो मरियम, शहबाज और हमजा तो अब ऑलमोस्ट आर फ्री पीपल। रह गया नवाज शरीफ का केस, तो जैसा मैंने कहा कि मुझे लगता है कि उसकी भी राह हमवार है, क्योंकि अगर आप कोर्ट की ऑब्जर्वेशन उसमें से रिकॉल करें, तो वो चिल्ला चिल्ला के कहते रहे नैब से कि कोई एक सबूत आपके पास है इनके इन्वॉल्व होने का तो लाएं, और नैब जो है इट वाज आंसरलेस, इसलिए कि प्रोसिक्यूशन जो थी वो इतनी वीक थी, इतना बेमानी किस्म का जवाब उन्होंने खड़ा हुआ था। तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए। अच्छा बुखारी साहब, जिस तरह इमरान खान प्रेशर डालते थे मुकदमात डालने के लिए, हुकूमत में आए उसके बाद हमने देखा कि उनका फोकस बस इंतकाम लेना था, जिसका जिक्र वो 2018 के इलेक्शन से पहले भी करते रहे हैं। क्या समझते हैं आप, जितने भी मुकदमात हैं बेबुनियाद थे, अब ये ख़त्म हो जाएंगे? देखिए, मैं आपसे अर्ज करूँ कि जिस मुल्क का वज़ीर आज़म चिकार के ये कहे कि मैं अपने सियासी मुखालफिन को जेल में डालूंगा और जेल में भर दूंगा मैं इनसे, वो तो उसका फिर अंजाम यही होगा ना। जब आप बेमानी बेबुनियाद मुकदमात कायम करेंगे, तो आपको का अंदाजा होना चाहिए कि अल्टीमेटली जिस दिन भी जजेस जो है वो मेरिट्स के ऊपर केसेस को देखेंगे, यही फेट होगी जो इस वक्त हमारे साथ है।
अच्छा बुखारी साहब, जिस तरह के हालात बन रहे हैं, केसेस जो बे बुनियाद के वो ख़त्म हो रहे हैं, नवाज शरीफ ने कुछ दिन पहले गुफ्तगू भी की थी मीडिया से, आप क्या समझते हैं अब नवाज शरीफ की वापसी के लिए राहें हमवार हो चुकी हैं और वो जल्द ही पाकिस्तान आ सकते हैं? जी, मुझे यूँ लगता है इस तरीके से पहले सिर्फ एक ख्याल था कि वो शायद अपनी बेटी के साथ वापस आ जाएं, जिस रफ्तार से उनके मुकदमात खत्म हो रहे हैं मेरा नहीं ख्याल कि अब ज्यादा देर लगेगी उनके वापस आने में। और अगर वो वापस आते हैं और उसके बाद इलेक्शन होते हैं तो वो इलेक्शन कैंपेन उनकी बहुत सख्त होगी, इसमें कोई शुबा नहीं है कि इमरान खान साहब जो अब क्राउड पुल करते हैं, नवाज शरीफ साहब भी जो है उनकी भी फॉलोइंग कम नहीं है, और खासतौर पर पंजाब में। तो मैं समझता हूँ इट्स अ ब्रेक थ्रू, इट्स ए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट डिसीजन कि जो नवाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम ये फारग हो चुके हैं मुकदमा से, जो फौरी तौर पर उनके खिलाफ जो है वो मतलब है जिनके फैसले आ सकते थे, अब मेरिट्स के ऊपर फैसले आने शुरू हुए हैं, तो ये सारे केसेस खत्म हो जाएंगे। देखिए, जो इस वक्त तक केसेस के फैसले हुए हैं, जो बकौल इमरान खान साहब के कि ये तो इख्तियार में ही आए हैं अपने केसेस खत्म कराने के, उनमें तो अदालतों ने बार बार पूछा, जैसा मैंने आपको मरियम नवाज के केस का हवाला दिया कि भाई कोई एक दूर पार का हवाला अगर आपके पास या कोई एविडेंस है तो हमें बता दें। ये जो हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के खिलाफ केस है, इसमें जो 161 में दफा 161 के तहत जो गवाहों के बयानात हुए हैं, उन बयानात में किसी ने नाम ही नहीं लिया दोनों में से किसी का भी। तो आप मुझे बताएं फिर कैसे फांसी लगा दिया जाएगी, किसी को कैसे सजा दे दी जाए? ये जो सियासी इंतकाम की खातिर मुकदमात की एक भरमार उन्होंने शुरू की थी, ये एक एक करके दम तोड़ेंगे, इसलिए कि इनकी बुनियाद कोई नहीं थी। मैं बताऊं ना आपको, अब नवाज शरीफ साहब का केस ले लीजिए, पनामा को बुनियाद बनाया गया, पनामा में उनका नाम ही नहीं था, उनका प्री कुछ और थी और सजा दे दी उसको आपने अकामा में अपने बेटे से तोहफा देने पर। अगर इस तरह के इंसाफ होने, इसके ऊपर मुझे याद है अली मंसूर साहब का तबसरा ये था कि मैं उस जज की शक्ल देखना चाहता हूँ जिसने फैसला दिया है कि एक ऐसी चीज जिसकी प्रे ही नहीं है पिटीशन में, जिसका पिटीशन में जिक्र ही नहीं है, उसके ऊपर आप सजा दे रहे हैं। आप नई पिटीशन करा के बेशक उसी में सजा दे दें, लेकिन उस पिटीशन में सजा नहीं हो सकती। तो ऐसे तो फैसले कराए इमरान खान साहब ने, और इमरान खान साहब के अदालतों का लाजला होने और इमरान खान के दौर में अदालतों का एंटी नवाज शरीफ फैमिली होना और शरीफ फैमिली होना, इसमें किसी सबूत की जरूरत नहीं है। आप अरशद मलिक साहब जो थे जज, उनसे शुरू हो जाए और जस्टिस शौकत हुसैन सिद्दीकी साहब तक आ जाए। जो कुछ उन्होंने एक्सपोज किया है उसके बाद ये पता चल जाता है आपको कि उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट और उस वक्त के इमरान खान साहब वज़ीर आज़म जो थे, वो हर किसी सूरत में चाहते थे कि उनके जितने सियासी मुखालफीन हैं वो जेल की दीवारों के पीछे हों, और खुद इमरान खान साहब गला फाड़ फाड़ के कहते थे मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। हत्ता कि उनके जो हवारी थे वो बाहर आके ये बताते थे फलां फलां जेल में जाएगा, फलां को इतनी सजा होगी, फलां को रिमांड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये कौन सा इंसाफ था? ये तो इंसाफ का मजाक उड़ाया गया और उसका नतीजा यही निकलना था जो आप देखते हैं। ठीक है।